Amazon.in पे चल रहा है ग्रेट रिपब्लिक डे सेल। इसमें भारी डिस्काउंट मिल रहा है आपको हर प्रोडक्ट पे, तो इस चीज़ को चेकआउट करना ना भूलिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। रिलायंस शेयर आज जो 100 रुपये से ज़्यादा गिर चुका है, वो निफ्टी को भी साथ में लेकर गिरा है। और इसका जो बात की जाती है, क्वार्टर रिजल्ट इतना बुरा भी नहीं आया, ठीक ठाक ही आए थे, लेकिन उसमें एक चीज़ मेंशन करना भूल गए थे। तो जी न्यूज़ ने उस चीज़ को कवर करा, तो आप उसकी वीडियो को पूरा देखिए। मैं बाद में आपको बताऊंगा कि फिर आपको किस लेवल पर लेना बनता है कि नहीं बनता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा किस लेवल पर सपोर्ट है और कहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, क्या शॉर्ट पोजीशन बनाए या लॉन्ग पोजीशन बनाए, वो आपको एंड में पता चलेगा। रिलायंस नतीजों के बाद जो टूटा है उसकी वजह जान लेते हैं। वरुण हमारे साथ है बताने के लिए। वरुण, इतना तेज गिरावट? देखिए अनिल जी, वैसे तो इस काउंटर की आदत हो गई है नतीजों के बाद ये गिरता ही गिरने की। हाँ। पिछले क्वार्टर में भी यही हुआ था, नतीजे आए थे तब 2050 के आसपास ट्रेड कर रहा था, अगले दिन गिर के 1870 के आसपास आ गया था, यानी कि 8% के आसपास की गिरावट। लेकिन इस बार की गिरावट थोड़ी चिंताजनक है, और वो क्यों है? क्योंकि देखिए मार्केट को एक बात पसंद नहीं है, और वो है अनसर्टनिटी, या फिर अगर किसी चीज़ को लेकर क्लैरिटी नहीं है तो ये मार्केट को पसंद नहीं आता, और यही एक्चुअली इस काउंटर को आज गिरा रहा है। नतीजे इतने खराब नहीं थे, लेकिन इस बार पहले बार ऐसा हुआ है इतिहास में कि कंपनी ने अपने जीआरएम के आंकड़े जो है उनको नहीं दिया है। नो डाउट कंपनी ने अपने जो रिपोर्टिंग का तरीका है उसको बदल दिया। जो कंपनी का रिफाइनिंग और पेट्रोकेम का कारोबार था, अब उसको ऑयल टू केमिकल कारोबार करके कंपनी ने दिखाया है। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज के अगर आपको ऑयल एंड गैस के कारोबार को मापना है, तो उसका एक जो मेन पैरामीटर था वो था जीआरएम, और इस बार कंपनी ने अपने जीआरएम का आंकड़ा नहीं दिया। इनफैक्ट पिछले क्वार्टर में इस कंपनी का जो जीआरएम था वो लाइफ लोस पे आ गया था $5.7 पे, और उसके बाद अब जीआरएम नहीं देना, ये कहीं ना कहीं इस कंपनी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। इसके अलावा आपको याद होगा सऊदी अरब के साथ जो डील थी ऑयल एंड गैस कारोबार को लेके, उसको लेके भी कोई अपडेट नहीं है। तो ये जो एक समय पे इस कंपनी का ब्रेड एंड बटर कारोबार हुआ करता था, मेन कारोबार हुआ करता था, उसको लेके क्लैरिटी है नहीं। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही है कि इन्होंने अपना जो रिटेल और जियो का कारोबार बेचा है, उसके कारण आगे जाके मुनाफे में कमी आएगी। क्यों? क्योंकि काफ़ी हद तक हिस्सा तो ये बेच चुके हैं। तो जैसे कि रिटेल में 10% हिस्सा बेचा है, उसके कारण मुनाफा करीब 7% के आसपास गिर सकता है, और जियो में जो 33% के आसपास बेचा है उसके चलते कुछ मान के चल रहे। इनफैक्ट ईडलवाइज की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि 63% के आसपास का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम हो जाएगा, जिसके कारण मुनाफा कम हो सकता है, क्योंकि ये दोनों कारोबार इस कंपनी के एबिट में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है, जो इनका फाइबर टू होम कारोबार है उसको लेके भी क्लैरिटी नहीं दी है। सब जगह यही दिया गया है कि अच्छी ग्रोथ हो रही है, अच्छी ग्रोथ हो रही है, नंबर्स कहीं दिए गए नहीं है। तो ये वो चिंता की बात है, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि रिलायंस का काउंटर गिर रहा है आज अच्छे नतीजों के बावजूद। तो चलिए, अच्छे नतीजों के बावजूद रिलायंस कमजोर होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सिर्फ जीआरएम्स के आंकड़े नहीं दिए और हाँ, एफटीटीएच जो होता है फाइबर टू होम इनका कारोबार है, उसको लेके भी कोई नंबर नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ दिया है गुड ग्रोथ। आई मीन तो है क्या फिर? मैं नंबर नहीं देंगे तो आप खराब मान लोगे, लेकिन गुड ग्रोथ बोलोगे तो हम मान लेंगे। वो भी तो प्रॉब्लम है ना अनिल जी। डेटा नहीं है सर, डेटा नहीं है। हाँ, डेटा नहीं है, बस ठीक है, डेटा के डेटा नहीं है। राइट। हाँ, कितने डेटा यूज है उसके डेटा नहीं है। आशु सर, जरा राय दीजिए आपकी रिलायंस पर। अनिल जी, रिलायंस में भी मतलब रिलायंस और आईटीसी, अनिल जी मैं फिर बोल रहा हूँ, दो बिगेस्ट जो है स्टॉक्स हैं जिनमें ट्रैप हो चुके हैं इस बार। आईटीसी तो मत बोलो, आईटीसी में मत बोलो, आईटीसी तो ठीक ही है सर। आईटीसी ने क्या बिगाड़ा? इस बार फिर हो गया अनिल जी, फिर हो गए हैं। अच्छा, नहीं अनिल जी, इस एक्सपायरी में फिर हो गया है, इस एक्सपायरी में फिर हो गए हैं, और रिलायंस में भी हुई हुई है अनिल जी, क्योंकि रिलायंस में भी बहुत कॉल्स आ रही थी। लेकिन मुझे लगता है कि अब एक ही रिलायंस में एक ही चीज बचा सकती है स्टॉक को, और वो उसका टाइमिंग नहीं कर सकते कि जब जियो के आईपीओ का अगर कुछ अनाउंसमेंट होता है तो आई थिंक वही एक लास्ट ट्रिगर है जो रिलायंस में बचा हुआ है। और उसके चलते मुझे लगता है कि अनिल जी, मैंने आपको क्या एक चीज बोली जो बिल्कुल ध्यान रखना, कि जिस एक्सपायरी में भी आप लॉन्ग या शॉर्ट में मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स में ट्रैप हो जाते हो, तो कोई भी अनाउंसमेंट ऑब्लाइज करने के लिए एग्जिट देने नहीं आती है, वो आपके टाइम के जब आप चाहते हो उसके बाद ही आती है। सो आई थिंक विद फिंगर्स क्रॉस्ड अगर उसमें कोई बाउंस नहीं होता तो। और अनिल जी, सबके पास बीटीएसटी थी रिलायंस की, और जिस तरह से गिरावट हुई है, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कोई इस एक्सपायरी के लिए कोई मेजर बाउंस बैक आएगा। अब बजट की बात तो अनिल जी वो डिफरेंट एक बिल्कुल बॉल गेम ऑल टुगेदर है। तो ये सारे जो व्यू है अनिल जी, एक्सपायरी तक के लिए वैलिड है। ओके, एक्सपायरी तक के लिए ये व्यू वैलिड है। इसमें एक और फैक्टर आया सर, टेलीकॉम के लिए इलॉन मस्क साहब, उन्होंने कुछ कमेंट्स करे हैं कि जो रेवोल्यूशन बाकी जगहों पर आया है वो अब टेलीकॉम और इंटरनेट में आना चाहिए, और उन्होंने सैटेलाइट इंटरनेट को बढ़ाने का बात किया है। पिछले हफ्ते इनकी एक स्पेस भी कंपनी है, स्पेस एक्स, जो रॉकेट्स लॉन्च वहाँ भेजती ऊपर,
तो उन्होंने स्टार लिंक करके एक लॉन्च किया था। आइडिया इज रूरल एरियाज में, अनकनेक्टेड एरियाज में अब सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट आएगा। तो ये अब मस्त साहब चाहते हैं कि अब ये इंटरनेट और टेलीकॉम को रेवोल्यूशनाइज किया जाए। उनका कहना है कि अभी तक यहाँ पे टेक्नोलॉजी वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। ये तो इंटरेस्टिंग चीज़ है। बग्गा साहब जहाँ कहीं भी हैं, हमें सुन तो रहे होंगे, घर पे ही होंगे, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है बग्गा साहब का। बग्गा साहब तैयारी कर लीजिए, आपका इंटरव्यू कर रहे हैं। बग्गा साहब जरा टेस्ला पर, मस्क साहब पर और ये जो सैटेलाइट इंटरनेट वाली जो बात करें, इस पर पूरी तैयारी करके आइए। आपसे कहना भी है कि भारत में एक रिपोर्ट भी आई कि भारत में डेटा वर्ल्ड का सबसे चीपेस्ट है, बट अगर आप कनेक्टिविटी और स्पीड देखें तो भी वो सबसे खराब ही भारत की है। ऑलमोस्ट मतलब अच्छी है बट वैसी नहीं है जैसी कंपेरेबल होने चाहिए। यूरोप में इधर घूमने जाओ, बाहर जाओ, उनके जो वो रेस्टोरेंट में वाईफाई होते हैं ना, वो हमारे घर के वाईफाई से ज़्यादा फास्ट चलते हैं। मतलब आप ये कितनी भी बड़ी से बड़ी फाइल डाउनलोड करनी हो एयरपोर्ट पे, ये खट खट कर सेकंड में आराम से हो जाता है। हमारे तो आराम से, मतलब आप अभी भी वो गोल चक्कर घूमते हैं। हाँ, गोल चक्कर, हाँ, डाउनलोड वाला, हाँ, घूमता रहता है वो चलता रहता है आराम से। तो बीच में एक दो काम और बीच में कर दो। आशीष सर, आप तो टेलीकॉम कंपनी, आपका भारती का क्या होगा फिर? नहीं अनिल जी, मैं आपको ना सुन रहा था तो एक चीज ऐड करना चाहता था। जो आपने बोला कि यूरोप में जाते हैं तो वहां के रेस्टोरेंट में, अनिल जी रेस्टोरेंट के अंदर नहीं, रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर भी मेल्स वगैरह हो जाती हैं। मतलब बाहर ही इतना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होता है उनका। रेस्टोरेंट में सर उनके रेस्टोरेंट भी बाहर ही होते हैं, वो रोड साइड पे बना लेते हैं। मतलब रोड पे साइड में थोड़ा सा ये लगा है, 5 टेबल लगे, 4 टेबल लगे, ये रेस्टोरेंट। हमारे तो यहाँ प्रॉपर तरीके से वहाँ तो ये बात सही है। चलिए ठीक है। टेक्निकल लेवल्स की बात करेंगे, फंडामेंटल्स में जाएंगे नहीं, आपको पूरा रिजल्ट पता चल गया। क्वार्टर 3 का रिजल्ट बिल्कुल अच्छा आया, लेकिन फिर भी ये नीचे की तरफ में गिरा। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जो 1900 के लेवल है, ये सपोर्ट का काम कर सकते हैं, और ये अगर तोड़े तो यहाँ पे 1833 का लेवल्स हो सकते हैं। अगर इसको भी तोड़ता तो फिर हमें 1700 के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। फिर आपको इससे पता चलता है कि निफ्टी भी इसके साथ में नीचे गिरेगा, क्योंकि इसकी वेटेज ज़्यादा है रिलायंस के सबसे ज़्यादा, तो निफ्टी को भी साथ में अपने साथ नीचे की तरफ में लेके आएगा। तो वहाँ पे थोड़ा कोशिश वाली बात है, क्या ये कंटिन्यू चलता रहेगा यहाँ से प्रोसेस? क्योंकि मेरे को यहाँ पे भी कोई सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा। अगर यहाँ से ये रिट्रेस लेके फिर नीचे की तरफ में जाता तो वहाँ पे आपकी परेशानी बढ़ सकती है। क्योंकि अगर मैं कहूँ, अगर ये थोड़ा सा पुल बैक लेता है ऊपर की तरफ में, फिर ये नीचे की तरफ में आएगा, और अब भी जो रेजिस्टेंस का काम कर जाएंगे वो 2000 के लेवल हो जाएंगे। 2000 के लेवल के ऊपर में रहता है तो ही आपको फ्रेश बाइंग करनी चाहिए, उससे पहले नहीं बाइंग करनी चाहिए। तो आपके लिए दिक्कत आ सकती है। अगर आपने यहाँ पे कहीं पे फंस गए और हार्ड डिप में बाई करते हुए चले तो दिक्कत हो सकती है। काफ़ी लोगों को क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि यार यहाँ पे परचेसिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है, जैसे कि अभी मैंने देखा 90 लाख से खरीदे जा रहे हैं, और तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम दिखाएं एक दिन की तरफ में। तो वहाँ पे थोड़ा सा बिहेव में रहिए, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर को साफ किया जा रहा है, जिन्होंने ऊपर के लेवल में बना रखे हैं या फिर वहाँ से सौदा काटते हुए चल रहे हैं, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, नीचे की तरफ में फिसल सकता है। तो अभी टेक्निकल्स देखने से ये लग रहा है कि अगर यहाँ से ये एक ऊपर की तरफ में हल्की सी अगर हाफ एन इसका ऊपर बाउंस लेता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ले सकता है। लेकिन आपको जो एंट्री लेनी है लॉन्ग के हिसाब से 2000 के ऊपर में लेनी है, और फ्रेश एंट्री की तरफ अगर शॉर्ट में बनाना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे 1900 का टूटने का इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर जाके आप यहाँ पे एंट्री लीजिए शॉर्ट की तरफ। यहाँ पे ट्रैप रह जाएगा तो आपको कोई फिर वही दिक्कत वाली बात हो जाएगी, आपका फंड फंसने वाली चीज़ हो जाएगी। और अभी जो इनकी एक्सपायरी होने वाली है जनवरी में, वो थोड़ा सा ये लॉन्ग है उस शॉर्ट में। शॉर्ट वाले तो फ़ायदे में ही हैं, अगर शॉर्ट वाले हैं तो मैं तो कहूँगा कि एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि ऊपर की तरफ में थोड़ा सा बाउंस ले सकता है, तो फिर आप अपॉर्चुनिटी खो ना दें। और जिन्होंने लॉन्ग बना रखे तो वो एक आधे दिन वेट कीजिए, या फिर मुझे लग रहा है उनका कट गया होगा, तो फिर अभी वो थोड़ा वेट करके यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं।